हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन 2023 का पेपर देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। केमिस्ट्री का ये पेपर है, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, कैसे मिलेगी आगे इस वीडियो पर जानकारी आपको देने वाले हैं। तो भाई चैनल पर नए हैं तो आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप सभी का ही फायदा होने वाला है। एक लाइक भी आप कर दीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो पेपर देखेंगे 2023 में किस प्रकार आया था, बाकी 2024 में किस प्रकार आया था वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर किस प्रकार आपका आने वाला है। 2024 का तो मैंने अपलोड कर दिया है, 2023 का यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। भाई जिसको भी अगर आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ, 9770234998। ये हमारा जो है कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कांटेक्ट। कॉल में भी जो है आप मुझसे जानकारी वगैरह ले सकते हैं। 9770234998 ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। कॉल में अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, और साथ पे जो है पुराने पेपर वगैरह भी हम दे देंगे। ठीक, तो आप हमसे ले सकते हैं भाई। अभी आप जो है कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो है 4 अगस्त से यहाँ पर आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप नोट्स लेते हैं और कम समय में तैयारी करके अच्छे अंक अगर आपको लाना है तो नोट्स वगैरह आप हमारे परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर टाइप के नोट्स होने वाले हैं और बहुत डिटेल नोट्स होने वाले हैं। लगभग जो है आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं भोज यूनिवर्सिटी का पेपर किस प्रकार आया था 2023 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन वगैरह आप देख लीजिएगा किस प्रकार पेपर आया था। तो 70 अंक का यहाँ पर पेपर होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका आता है। बाकी आपको लिखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, बाकी जो इंग्लिश मीडियम का है वो तो इंग्लिश से आप लिखेंगे ही। देख लीजिए नोट दिया हुआ है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक, सभी प्रश्न के अथवे में भी आपके जो है प्रश्न यहाँ पर दिए रहेंगे। कोई 2 प्रश्न 1 यूनिट से दिए रहेंगे, एक प्रश्न आपको करना होगा। तो फर्स्ट यूनिट हमारा यहाँ पर आ जाता है इकाई 1 से। ठीक, संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, निम्न के आबंधन एवं आकृति को समझाइए। ठीक, NO2 NH4 PF5। What are the variation postulates of valence shell electron pair repulsion theory? Explain bonding the shape of the following। ठीक, NO2 NH4 PF5। ठीक, मतलब जो है VSPR थ्योरी के आधार पर जो है इन सभी को आपको समझाना है। ठीक, तो ये VSPR थ्योरी के यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मतलब जो ये क्वेश्चन है VSPR थ्योरी पे ही डिपेंड है सारा का सारा। तो VSPR थ्योरी पर आपको जो है मेरे चैनल पर वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, बाकी नोट्स वगैरह तो मैंने प्रोवाइड किया ही है। इसके अथवे में अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे वाल्स डायग्राम क्या है, त्रिपरमाणुक अणु के आधार पर समझाइए। ठीक, वाल्स डायग्राम आप द्विपरमाणुक त्रिपरमाणुक के आधार पर जो है समझा सकते हैं। व्हाट इज वाल्स डायग्राम, एक्सप्लेन फॉर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। और बी नंबर पे भी आपका दिया हुआ है बेरी स्यूडो रोटेशन को उदाहरण से ही समझाइए। एक्सप्लेन बेरी स्यूडो रोटेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक, या तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या आप ऊपर जैसे कि मैंने दिखाया, ठीक, चूँकि वाल्स डायग्राम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा था। सेकेंड यूनिट से भी आपका प्रश्न आया हुआ है, धातु कार्बोनिल क्या है। बंधन एवं संरचना निर्धारण के लिए धातु कार्बोनिल के कंपन स्पेक्ट्रा को समझाइए। What are metal carbonyls? Explain various क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स फॉर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एलिवेशन। ठीक,
तो ये प्रश्न आपका पूछा है सेकेंड यूनिट से, ठीक। तो आपको तैयार कर लेना है। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न आपका बना हुआ है। अथवे में तो इस प्रकार के आपके दो प्रश्न दे रहा है, तो देख लेते हैं। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला यहाँ पर आ जाता है तृतीयक फास्फीन एवं लिगेंड के रूप में, ठीक। टर्सरी फास्फीन अस लिगेंड, और यहाँ पर आपका दिया है डाई ऑक्सीजन संकुल, डाई ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। तो इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। तो कोई एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा दूसरे यूनिट से, ठीक। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको कांटेक्ट नंबर बता दिया है 9770234998। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक। आप जो है कॉल वगैरह करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे। थर्ड यूनिट से यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अष्टफल की संकुलों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया की बाह्य एवं अंतः स्फीयर क्रियाविधि समझाइए, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, डिस्कस आउटर शेप एंड इनर शेप मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जिसके अथवे में प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। दूसरा दिया है मार्क्स और हस सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द मार्क्स एंड हस थ्योरी, ठीक। अगला यहाँ पर जो है चौथे यूनिट से प्रश्न पूछा है पदस्थ एवं संपूर्ण स्थायित्व स्थिरांक में अंतर कीजिए, धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ये शब्द पढ़ने में अजीब लगता है, ठीक, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ो। हमारे नोट्स में हिंदी इंग्लिश मिक्स ही हैं। डिफरेंटेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एक्सप्लेन वेरिएशन फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है चूँकि हमारे नोट्स वगैरह में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। स्टेप वाइज और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में अंतर आपको बताना है। मतलब जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब अंतर ये नहीं कि भी भैया यहाँ के अपोजिट यहाँ पर लिखें, यहाँ के अपोजिट यहाँ पर लिखें, यहाँ के अपोजिट यहाँ लिखें, इस टाइप का अंतर नहीं होता। इस प्रकार अंतर कि भाई यहाँ पर आप लिख दिए स्टेप वाइज, ठीक। स्टेप वाइज के बारे में जो जो है, ठीक, रिएक्शन वगैरह दी हुई हैं, जो भी लिखी हुई है डेफिनेशन वो लिख दिए, और ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हो गया, ठीक। इसके बारे में ये लिख दीजिए यहाँ पर जो भी रिएक्शन है ये सब। तो इस प्रकार ये अंतर हो जाता है, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बीच पे ही वो अंतर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इसके बारे में आपको लिखना है, और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में लिखना है। इजी प्रश्न है ये बहुत। अथवा की यहाँ पर बात आती है, चूँकि ये स्टेबिलिटी ओरल ये सब यूट्यूब में हमारे ही चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। ये किलेट इफेक्ट भी मैंने अपलोड करके रखा है, प्रभावित करने वाले कारक ये सब चीज़ें। किलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके उष्मागति की उत्पत्ति को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिलेट इफेक्ट, डिस्कस इट्स थर्मोडायनेमिक ऑरिजिन, ठीक। तो किलेट इफेक्ट क्या है तैयार कर लेना, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है संकुल निर्माण में धातु की प्रकृति किस प्रकार की होती है वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटल आयन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई आप नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हो, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, शुरू में 2 बार मैंने बता ही दिया है, ठीक। और कई सारे स्टूडेंट कुछ पैसों के लिए मना कर देते हैं, ठीक। फिर रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट बेकार आ जाता है, फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती है, अक्सर मैंने देखा है। अब वो पहले ही कुछ स्टूडेंट नोट्स के लिए आए थे मेरे पास, ठीक। अब उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स ख़रीदा था, ठीक, इसके पहले वाले बैच में भी। अब कुछ ने, एक दो ने नहीं ख़रीदा था। अब वो बाद में आके कहते हैं हम फेल हो गए। तो अब मैं कर ही क्या सकता हूँ भाई, ठीक। वो गलती आपकी थी।
अब आप अभी से नोट्स बनाना चालू करेंगे या सोचेंगे कि मैं गूगल से पढ़ लेती हूँ, गूगल में AI चैट GPT वैसे ही आ गया है। ठीक, वैसे ही कुछ भी वो आंसर निकाल के अरे गहरे किसी का भी आंसर निकाल के आपके सामने फेंक देगा। ठीक, ना उसमें कोई रिएक्शन होगी, ना कोई स्ट्रक्चर होगी, ना कुछ होगा, बेसिक से लाके आपके सामने निकाल के रख देगा। अब आप पेपर में उसको लिखते हो तो सामने वाला क्या ही अंक देगा। ठीक, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री टाइप लिखना पड़ेगा। MSc आप कर रहे हो तो MSc लेवल की लिखना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन होंगी सभी। वैसे तो MSc कर रहे हो तो रिएक्शन वगैरह स्वाभाविक बात है होंगी ही, और MSc लेवल का लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि गूगल से कुछ भी निकाले सरल सा, गूगल तो कुछ भी निकाल के आपको बेसिक सा दे ही देता है। ठीक, वो आंसर पूरा गलत होता भी नहीं है, लेकिन 5 अंक का क्वेश्चन है तो उसमें 1 अंक ही मिलेगा आपको। ठीक, या तो वो भी मुश्किल है कि वो भी मिले। तो इस प्रकार गलती मत करना। ठीक, MSc कर रहे हो तो कर लो अच्छे से। वैसे ही थोड़ा समय बचा है आपके पेपरों में, 4 तारीख से तो पेपर ही है। ठीक, तो हमारे द्वारा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आप ले सकते हैं। बाकी जिसको नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 से यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्या, पार्ट ए में विभिन्न प्रकार के धातु धातु बहुलक गुणात्मक आबंध को समझाइए। राइट डाउन द वेरिएशन कंपाउंड्स विथ मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक, मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड। ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया है हैलाइड क्लस्टर क्या है, व्हाट इज हैलाइड क्लस्टर। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो इसके अथवे में ये वाला कर सकते थे। अथवे में यहाँ पर पूछा है धात्विक कार्बोरेन का संरचनात्मक स्पेक्ट्रा, स्ट्रक्चरल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ऑप्शन बी में दिया है उदाहरण के द्वारा उत्तर बोरेन को समझाइए, उच्चतर बोरेन को समझाइए। एक्सप्लेन हायर बोरेन इन ब्रीफ विथ एग्जाम्पल। ठीक, तो भाई मैं आपको जो है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 2024 के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आंसर टाइप के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग ही नोट्स रहेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा और हिंदी इंग्लिश नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं और अच्छे अंक पेपरों में ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय। सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।